सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी संस्कृत दीपकम भाग 2 जो कक्षा 7वीं की पुस्तक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठ जिसका नाम है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी च और मनोहारी यानी मन को अच्छे लगने वाली जो बाड़ी होती है वो दुर्लभ है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे। तो हिंदी में अनुवाद करने से पहले हम इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ है वयम शब्दा अर्थान जानीमः। तो चर का मतलब होता है कि आचरण करो। इति युक्ते का मतलब होता है अर्थात, और कुतूहलम का मतलब होता है उत्सुकता। भांडागार का मतलब होता है भंडार। ठीक है। अनिवश्यति का मतलब होता है ढूंढता है। मृग्यते का मतलब ढूंढा जाता है। आद्यम का मतलब होता है पहला। और धर्म साधनम धर्म सिद्धि का साधन। षडशः का मतलब होता है प्रत्येक पल में। कड़शः का मतलब होता है प्रत्येक कड़ में। अर्थम का मतलब होता है धन को। साधेत का मतलब होता है अर्जन करना चाहिए। पड़स्य का मतलब होता है रुपए का। सुखार्थिना का मतलब होता है सुख चाहने वाले का। पूजा स्थानम वंदनीय। वयः का मतलब होता है आयु। माँ का मतलब होता है मत। ब्रूहि का मतलब होता है बोलो। दीनम का मतलब होता है दयनीय। विकथनम यानी मिथ्या आत्म प्रशंसा। क्रियावान सक्रिय। शीलम चरित्र यानी कैरेक्टर। तो ये थे शब्दार्थ। तो आइए हम हिंदी में व्याख्या शुरू करते हैं अष्टमः पाठ का। ठीक है। तो आचार्य अध्यमं माता माम एकाम सूक्तिं पाठितवती सत्यम वद धर्मम च चर इति। तो यहाँ से एक छात्रा कहती आचार्य यानी गुरुजी। अध्य का मतलब होता है आज। मम मेरी। माता ने क्या किया। माम मुझे। एकाम सूक्तिम मुझे एक सूक्ति। पाठितवती पढ़ाई कि सत्यम वद और धर्मम चर इति ऐसा। तो दूसरी छात्रा कहती है कि आचार्य यानी अध्यापक सूक्ति इति युक्ते कह अभिप्रायः। तो सूक्ति यह कहने का क्या अभिप्राय है। तो अध्यापक कहते हैं कि सूक्ति इति युक्ते सुंदरम वचनम। तो कह रहे सूक्ति यह कहने का अर्थ है कि सुंदर वचन। सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। तो सूक्तियों में जीवन के मूल्य निहित होते हैं। ठीक है ना। जो हमारे जीवन होते हैं उसके मूल्य उसमें बताया गया है सूक्तियों में। तो एक छात्र कहता है कि महोदय अध्यापक सूक्तयः अस्मान् सन्मार्गं प्रति नयन्ति इति अहं श्रुतवान्। तो एक छात्र कहता है कि महोदय ये हमें अच्छे जो सूक्ति होती है वो हमें अच्छे मार्ग अस्मान हमें सन्मार्गम यानी अच्छे मार्ग प्रति यानी ओर नयन्ति ले जाती है। इति ऐसा अहम श्रुतवान ऐसा मैंने सुना है। तो द्वितीय छात्रा कहती है कि आचार्य अस्मासु। छात्रा यहाँ पे छात्रा ये छात्र पूछता है और ये एक छात्रा पूछती है कि अस्मासु कौतूहलम वर्धते हमें जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। वयम यानी हम सब एताः एक सूक्ति पठामः। तो हम क्या करते हैं यह सूक्तियाँ पढ़ते हैं।
तो सत्यम कह रहे सच है कि सुक्तयः जीवने जो सुक्तियाँ होती हैं जीवन में अस्माकम हमारा मार्गदर्शनम कुर्वन्ति हमारा मार्गदर्शन करती हैं। संस्कृत साहित्य में सुक्ति नाम सुक्तियों का भंडागारः अस्ति। तो सुक्तियों का तो भंडार है, कहाँ पर है? संस्कृत साहित्य में। तो कहते हैं कि न केवलम पठामः हम केवल इसको पढ़ते नहीं हैं, अपितु बल्कि स्मरामः हम इसको क्या करेंगे? याद करते हैं। और जीवने आचरामः तो और हम जीवन में क्या करेंगे? आचरामः का मतलब होता है कि हम जीवन में इसका आचरण करेंगे और हम इसे स्मरामः यानी हम इसको याद करेंगे और अपने जीवन में इसका आचरण करेंगे। तो पहली सुक्ति है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। पहली सुक्ति क्या है कि माता भूमि है पुत्रो अहम पृथिव्याः। कह रहे हैं इस सुक्ति में बताया है कि जो भूमि है वो माता है और पुत्रो अहम पृथिव्याः और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो पदच्छेद देखते हैं। माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्याः कह रहे इसमें बताया है कि माता जो है वो भूमि हमारी माता है और मैं क्या हूँ? पृथ्वी का पुत्र हूँ। अन्वय भूमि ही माता अस्ति जो भूमि है वो माता है और अहम मैं पृथिव्याः पुत्रः अस्मि और मैं क्या हूँ? पृथ्वी का पुत्र हूँ। आइए हम भाव के साथ देखते हैं कि पृथ्वी अस्मान माता इव जो पृथ्वी है वो हमारी माता के समान। लालयति पालयति च वो हमारा क्या करती है? लालन और पालन करती है। अतः इसलिए भूमि अस्माकम हमारी क्या है? सर्वेषां माता अस्ति तो हम सबकी क्या है? अस्माकम सर्वेषां यानी हम सबकी माता अस्ति माता है। वयम सर्वे हम सभी अस्याः पृथिव्याः इस पृथ्वी की संतानः अस्मः संतान है। एषा सर्वदा पूज्या अस्ति और यह हमेशा पूजा के योग्य होती है। अब यहाँ पे देखिए एषा है तो एषा जो है वो स्त्रीलिंग के लिए लगता है। तो यह क्या है? यह हमेशा सर्वदा हमेशा पूज्या अस्ति यानी पूजा के योग्य होती हैं। तो ये थी पहली शुक्ति। आइए हम दूसरी शुक्ति देखते हैं कि न रत्नम अनिविश्यति मृग्यते हि तत्। तो रत्न स्वयं नहीं खोजता है, जो रत्न है रत्न अनिविश्यति यानी स्वयं अपने आप को नहीं खोजता है। मृग्यते ही तत् यानी तत् उसको खोजा जाता है। मृग्यते का मतलब होता है ढूंढना, तो उसको खोजा जाता है यानी ढूंढा जाता है। तो पदच्छेद क्या है कि पदच्छेद है कि न रत्नम अन्विष्यति रत्न को खोजा नहीं जाता है। मृग्यते ही तत् उसे क्या है? स्वयं नहीं खोजता। जो रत्न है अपने आप को स्वयं नहीं खोजता है। मृग्यते ही तत् उसे तो खोजा जाता है। तो अन्वय के साथ देखते हैं कि रत्नम न अनिवेश्यति जो रत्न है अपने आप को स्वयं नहीं खोजता है। तत् मतलब उसको मृग्यते ही उसको तो खोजा जाता है। तो आइए हम भाव के साथ हिंदी में व्याख्या देखते हैं। हीरक आदिनी रत्नानि जो हीरे आदि रत्नों के जो ग्राहकस्य जो ग्राहक हैं जो हीरिका आदीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति। तो जो हीरा आदि रत्नों
जो होते हैं वो ग्राहक की खोज नहीं करते हैं। अन्वेषणम का मतलब होता है खोज करना, न कुर्वन्ति नहीं करते हैं, अपितु बल्कि, अपितु का मतलब होता है बल्कि, ग्राहका जो ग्राहक होते हैं, ठीक है, एवं ग्राहक ही क्या करते हैं, रत्ना नाम अन्वेषणम कुर्वन्ति, तो रत्नों की खोज करते हैं। कौन करते हैं, जो ग्राहक लोग होते हैं। तथैव उसी तरह अस्मासु यदि गुणा सन्ति, अगर हम में गुण है तो, तही तो गुणज्ञा स्वयमेव, तो गुणों को पहचानने वाले, स्वयमेव गुणों को पहचानने वाले, अस्मान स्वयमेव स्वयं, तही गुणज्ञा गुणों को पहचानने वाला, स्वयमेव स्वयं ही क्या करता है, अस्मान अनिवश्य आगच्छन्ति, स्वयं हमारी खोज में वो आते हैं अगर किसी के पास अच्छा गुण है तो। दूसरी शुक्ति थी ये। आइए हम तीसरी देखते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम जो शरीर होता है वो निश्चित रूप से ही, खलु का मतलब होता है निश्चित रूप से ही, धर्म का प्रथम साधन होता है। कौन, शरीर। तो पदच्छेद देखते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो शरीर है वो क्या है, निश्चित रूप से ही क्या है, धर्म का प्रथम साधन है। ठीक है, धर्म प्राप्त करने का सबसे प्रथम साधन कौन है, शरीर है। तो अन्वय के साथ भी यही वाली व्याख्या होगी कि शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम, निश्चित रूप से जो शरीर है वही धर्म का प्रथम साधन है। तो आइए हम भाव के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं। भाव, यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति, यदि हमारा शरीर अगर स्वस्थ है, तही तो वयम हम स्वकर्तव्यस्य अपने कर्तव्यों का पालन कर्तुम करने के लिए शक्नोमि कर सकते हैं। अतः अस्माभिः इसलिए हमें अपने स्वशरीरस्य अपने शरीर की रक्षा सर्वदा करणीया, रक्षा हमेशा करना चाहिए। यतः, ठीक है ना, यतः क्योंकि शरीरम एव शरीर ही धर्म पालन का प्रथमम साधन अस्ति, पहला साधन है। तो ये थी तीसरी शुक्ति। आइए हम चौथी शुक्ति देखते हैं कि षड्श कडश चैव विद्याम अर्थम च साधेत। तो यहाँ पे दिया है षड्श, यानी प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक कड़ में विद्या, धन और अर्थ क्या करना चाहिए, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कड़ में धन को प्राप्त करना चाहिए, यानी प्रत्येक क्षण में विद्या को प्राप्त करना चाहिए और प्रत्येक कड़ में धन को प्राप्त करना चाहिए। तो पदच्छेद है षड्श कडश च, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कड़ में ही विद्या अर्थम च, विद्या और धन साधेत को प्राप्त करना चाहिए। अन्वय है कि षड्श विद्याम कडश एवं अर्थम च साधेत, प्रत्येक क्षण में विद्या और कडश एवं अर्थम च साधेत, और प्रत्येक कड़ में अर्थ, यानी अर्थ का मतलब होता है धन को प्राप्त करते रहना चाहिए। तो आइए हम भाव के साथ हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि ज्ञानम प्राप्तुम समयस्य निरंतरम उपयोगः करणीयः, ज्ञान प्राप्त करने के लिए समयस्य यानी षष्ठी विभक्ति लगी है, तो समय का निरंतर उपयोग करणीय करना चाहिए। एकस्य अपि, एक भी क्षणस्य, क्षण का नाश न करणीय, नष्ट नहीं करना चाहिए। एक भी क्षण का जो समय है वो नष्ट नहीं करना चाहिए। एवं एव यदि, उसी प्रकार, एवं एव यदि, अगर उसी प्रकार, यदि कोऽपि कोई धन का संग्रहम कर्तुम इच्छति, धन का संग्रह करने की इच्छा चाहता है, तही स
निरंतर रूप्यकस्य संग्रहणम कुर्यात्, तो उसे क्या करना चाहिए, निरंतर रुपयों का संग्रह करते रहना चाहिए, कुर्यात् करते रहना चाहिए। क्षण त्यागे, क्षण के त्याग से, कुतो विद्या से विद्या कहा, कड़ त्यागे कुतो धनम, अगर कड़ के त्याग से धन कहाँ, और क्षण के त्याग से विद्या कहाँ, ऐसे शुक्ति बोली गई है यहाँ पर। तो इसीलिए हमें प्रत्येक क्षण का हमेशा उपयोग करते रहना चाहिए। तो आइए हम 5वीं शुक्ति देखते हैं कि सुख अर्थिन कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिन सुखम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिलेगी, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ से मिलेगा। इस सुक्ति का अर्थ है कि अगर आप सुख चाह रहे हो तो विद्या कहाँ से मिलेगी, अगर विद्या चाहते हो तो सुख कहाँ से मिलेगी। तो ये समझ में आ रहा होगा कि कभी भी सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं मिल सकती है, क्योंकि उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो पदच्छेद है कि सुखार्थी न कुतः विद्या, कह रहे हैं कि जो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिलेगी, और विद्या चाहने वाले को कुतः विद्यार्थी न सुखम, और जो विद्या चाहने चाहता है विद्यार्थी तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा। अन्वय के साथ भी वही है कि सुखार्थिना विद्या कुतः भवेत्, जो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से प्राप्त होगी, और विद्यार्थिना सुखम कुतः भवेत्, और जो विद्यार्थी हैं और वो चाहते हैं विद्या तो उनको सुख कहाँ से मिलेगा। तो भावार्थ क्या है कि यह सदैव सुखम इच्छति, तो जो लोग सुख हमेशा चाहते हैं और परिश्रम न करोति, और परिश्रम नहीं करते हैं, अलसः अस्ति, और आलस करते हैं, तो सह कथम विद्याम, तो वह कैसे विद्या प्राप्तुम शक्नोति, तो वो कैसे विद्या प्राप्त कर सकते हैं। अतः इसलिए यह ज्ञानम, जो ज्ञान लब्धुम इच्छति, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सह आलस्यम सुखम च त्यक्त्वा, तो उन्हें आलस्य और सुख को त्याग कर निरंतरम विद्या अर्जनम कुर्यात्, निरंतर विद्या का अर्जन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थी 5वीं शुक्ति। आइए हम 6वीं शुक्ति देखते हैं कि गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः, कह रहे हैं कि गुणी व्यक्तियों में, गुणी यानी जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनमें गुण ही पूजा का स्थान है, ना लिंग का है और ना ही आयु का है। तो अगर गुणी व्यक्ति हैं तो उनके गुण ही जो हैं वो पूजा के योग्य हैं, ना कि उनके लिंग हैं और ना ही उनके आयु हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये नहीं देखेंगे कि वो कौन है, और वो ये भी नहीं देखेंगे कि उनकी आयु क्या है। अगर वो गुणवान व्यक्ति हैं तो वो पूजा के योग्य होते ही हैं। पदच्छेद है कि गुणा पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वय, तो कह रहे हैं कि जो गुणी व्यक्तियों का जो स्थान होता है वो पूजा के स्थान होता है, उनका हमेशा पूजा की जाती है, उसमें ना उनकी आयु देखी जाती है और ना ही उनके लिंग देखे जाते हैं। तो अन्वय भी वही है कि गुणेषु गुणा, जो गुणवान लोग होते हैं उनके गुण ही जो होते हैं वो पूजा के स्थान में होते हैं, और लिंग च न भवति, उनके लिंग नहीं होते, कि पता है वयः न च, और उनकी आयु भी नहीं देखी जाती है कि कितने आयु के हैं। ठीक है, उम्र यानी। तो आइए हम भाव के साथ हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि गुणा नाम सर्वदा एव आदरः भवति, जो गुणों का हमेशा सदा आदर होता है। गुणवान जनः पुरुषः स्त्री वा भवेत्, कह रहे हैं कि अगर गुणवान व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो, बालः वृद्ध वा भवेत्, बालक हो या बूढ़ा हो या वृद्ध हो,
और सह वह सर्वदा पूजनीय एवं भवति, वो हमेशा पूजनीय ही होता है। आदरस्य कृते लिंगम, आदर के लिए, ठीक है ना, आदर के लिए यानी रिस्पेक्ट के लिए किसी लिंग या आयु का होना महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। क्या चीज़ होना चाहिए? तो मनुष्य के अंदर गुण ही होना चाहिए। जो गुणीश होते हैं, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, उनके गुण ही उनका पूजा होता है। तो ये थी छठवां सूक्ति। आइए हम सातवें सूक्ति देखते हैं कि माँ ब्रूहि दीनम वचः, तुम दयनीय वचन, माँ मतलब मत, वचः का मतलब बोलो, तो ब्रूहि दीनम यानी दयनीय वचन मत बोलो। तो पदच्छेद क्या है? माँ ब्रूहि दीनम वचः, तो तुम दीनम वचन मत बोलो यानी दयनीय वचन मत बोलो जो दूसरों को अच्छी ना लगे। दीनम वचः माँ ब्रूहि मतलब वही हुआ इसका अर्थ कि तुम क्या करो, दयनीय वचन मत बोलो, अच्छे वचन को बोलो। तो भाव देखते हैं। समाजे सर्वविधा जना भवन्ति, समाज में, यहाँ पे सप्तमी है तो समाज में सर्वविधा यानी हर प्रकार के जना भवन्ति लोग रहते हैं। केचित् सहायम कुर्वन्ति, तो कुछ तो सहायता करते हैं। केचित् केवलम विकथनम कुर्वन्ति, कुछ लोग तो क्या करते हैं, डींग हाँकते हैं यानी बड़ा बड़ा बोलते हैं, फेक कर बोलते हैं। अतः स्वाभिमानी जन, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति होता है, यस्य कश्यापि, वह कभी भी किसी के सामने, पुरतः का मतलब होता है सामने, सहायस्य याचनाम न कुर्यात्, तो सामने सहायता की याचना उसको नहीं करना चाहिए। सातवीं सूक्ति। तो आइए हम आठवीं सूक्ति देखते हैं कि आठवीं सूक्ति है यस्तु क्रियावान पुरुष च विद्वान, जो कर्मशील पुरुष हैं वो विद्वान है। सह विद्वान, वह विद्वान है जो क्रियावान यानी कर्मशील हैं, जो कार्य करते हैं, अपना कार्य खुद ही करते हैं। तो पदच्छेद है कि यह तो क्रियावान पुरुष स विद्वान, जो कर्मशील पुरुष हैं वही विद्वान है। यह जो क्रियावान पुरुष च विद्वान भवति, जो क्रियाशील पुरुष होते हैं, जो कर्मशील पुरुष होते हैं वो विद्वान होते हैं। तो आइए हम इसका भाव के साथ हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि अर्जितस्य ज्ञानस्य, क्या है, प्राप्त ज्ञान का जीवन में आचरण से, व्यवहारे च और व्यवहार से, प्रयोग में करने से मनुष्य वास्तविक विद्वान भवति, मनुष्य वास्तविक विद्वान बनता है। ठीक है ना। न तो केवलम अध्ययनेन, न तो केवल पढ़ाई से, बल्कि जीवन में आचार व्यवहार और प्रयोग से ही जो मनुष्य है वास्तविक विद्वान बनता है, ना कि केवल अध्ययन से ही। तो विद्या अनुकूल कर्मणा विना व्यर्था भवति, तो कह रहे हैं कि विद्या कर्म के बिना, ठीक है ना, बिना कर्म के विद्या क्या होती है, व्यर्थ होती है। ज्ञानम, ज्ञान बिना जो, भार क्रिया बिना, और जो ज्ञान बिना क्रिया के बोझ हैं, ज्ञान बिना जो क्रिया क्या होती हैं, क्रिया के बिना बोझ है। आइए हम नौवीं सूक्ति देखते हैं। शीलम परम भूषणम, जो शील होता है, जो चरित्र होता है, वही परम यानी सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, और शील का मतलब होता है चरित्र यानी कैरेक्टर ही क्या है, आपका आभूषण है। तो पदच्छेद क्या है, शीलम परम भूषणम, जो शील है वो सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। अन्वय देखते हैं, शीलम परम भूषणम, और जो शील है वही परम आभूषण है। तो भाव के साथ हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि मनुष्यस्य आचरणम एव श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति, जो मनुष्य का आचरण ही सबसे उत्तम आभूषण होता है यानी सबसे श्रेष्ठ आभूषण होता है।
क्या सबसे श्रेष्ठ आभूषण होता है कि जो मनुष्य का आचरण होता है, सदाचारम बिना अन्य गुणा निरर्थका भवन्ति। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सदाचार नहीं है, वो किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, तो उसके बिना गुण, जो उसका गुण होता है वो निरर्थक होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो शील ही, चरित्र ही क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ आभूषण है मनुष्यों का। तो आइए हम 10वां देखते हैं, 10वीं सूक्ति देखते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकर और मनोहर जो वचन होते हैं वो हमेशा दुर्लभ होते हैं, यानी दुर्लभ का मतलब कि जल्दी से प्राप्त नहीं होते हैं। तो पदच्छेद क्या है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः हितकारी, यानी जो हितकारी और मनोहर वचन होते हैं वो दुर्लभ हैं। अन्वय देखते हैं कि हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति। हितकारी और मनोहर वचन जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। भावार्थ देखते हैं, केचन हितकारकम वचनम वदन्ति। कुछ लोग हितकर वचन बोलते हैं किंतु तट कठोरतया वदन्ति, और लेकिन वह कठोर बोलते हैं, जो बहुत सख्त बोलते हैं। किंचन मनोरंजकम वाक्यम वदन्ति, और कुछ लोग मनोरंजक वाक्य बोलते हैं किंतु तत् हितकरम न भवति, लेकिन वह हितकर नहीं होता है, यानी उसमें किसी की भलाई नहीं होती है। तादृशम वचनम दुर्लभम भवति, तो ऐसा वचन दुर्लभ है। यत, जो हितकारम, जो हितकर भी हो, और अपिस्यात्, हितकर भी हो, अपिचस्यात्, और मनोहर भी हो। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा अष्टमः पाठ की हिंदी में व्याख्या। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ।